गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो अभी गाइस हम लोग जिस जगह पर आए हुए हैं वो बहुत प्यारी जगह है और बहुत मजा भी आ रहा है। देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये है समुद्र लंबा चौड़ा और अभी मैं बैठी हूँ बिल्कुल किनारे पर और पानी अभी है ना थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ तक आ रहा है। और इधर मेरे पास में बैठे हैं हस्बैंड जी, पावो, ताइशु एंड मान्या। तो अभी पीछे सनसेट भी होने वाला है। ये एक चेन्नई का बीच है जो कि मरीना बीच को लिंक करता है। मरीना बीच यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आता है, लेकिन ये जो बीच है वो ईसीआर रोड पर आता है। तो हम लोग थोड़ा सा सिटी से बाहर आए हैं, तो ये बीच है वो सिटी से बाहर है। तो एकदम नीट एंड क्लीन बीच है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं और यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। और सामने की तरफ वहाँ पर लगी हुई है चौपाटी और वहाँ से सारी खाने पीने की चीजें मिल रही है। और इस तरफ भी लंबा चौड़ा बीच है और मेरे पीछे की तरफ उधर बने हुए गैस बहुत बड़े बड़े है ना फार्म बने हुए लोगों के, जो कि एकदम समुद्र के तट पर ही बने हुए हैं। और उधर सामने की तरफ बच्चे कुछ है ना पानी में खेल रहे हैं और जो समुद्र की लहरें आ रही है ना वो बहुत तेज आ रही है। और यहाँ पर पाऊ बच्चे को मिल गया है खजाना समुद्र वाला। बताओ ना क्या है बेटे, दिखाओ 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 क्या मिला पाऊ बच्चे को। ये वाला मिला, इसे क्या बोलते हैं? कहाँ पर? वो सामने सीशल थोड़ी है। हाँ नहीं नहीं, कचरा है शायद। हाँ कचरा है, कागज है। तो वो सामने की तरफ है ना कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं सीशेल है, लेकिन वो कचरा लग रहा है मुझे। नहीं है, कचरा है। बाबू बच्चे क्या सोचने लग गए? देखो वो पीछे की तरफ दीदी क्या कर रही है, खड्डा बना रही है ना। हम घर से चटाई साथ में लेकर ही आए। हमने क्या कि यहाँ पर चटाई बिछा दी है और मस्त आराम से एकदम समुद्र के तट पर ही बैठे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से उतार है और हम लोग एकदम से यहाँ पर जैसे ही चढ़ाई है तो यहाँ पर हमने चटाई बिछाई है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट है ना जो भी आए हैं शाम को, सब अपना अपना खाना पीना सब साथ में लेकर आए। कोई खा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पानी में मजे कर रहा है। इस तरह का है ना शाम का व्यू है यहाँ का। तो उड़ता है। हाँ बेटा, तो उड़ ही नहीं रहा, जो कचरा तो हाँ वाइट वाला थोड़ी ना। पर बेटा लेकिन वो गीला हो गया बेटा वो कचरा, और वो तो गायब भी हो गया। गायब हो गया, मैं कैमरा घुमाने गई तब तक तो गायब हो गया। वो कचरा ही था ना, इसीलिए तो चला गया पानी में। हाँ लहर आई और चला गया। और उधर चल रही है फोटोग्राफी। यहाँ पर एक पेड़ है जिसका है ना मतलब ऐसे टहनी बची है सूखी सूखी, और उधर है ना वो भैया लोग उस पर बैठकर और है ना फोटो खिंचवा रहे हैं। और सामने की तरफ देख सकते हैं गाइस, ये सारे है ना बहुत सुंदर सुंदर फार्म बने हुए बिल्कुल समुद्र के तट पर बने हुए। सुनामी आती होगी तो सबसे पहले अटैक करती होगी ना। हाँ कितना तेज हवा आती होगी। कभी कभी आता है ना। हाँ क्या खा रहे हो? ये खाने का नहीं है बच्चे, थोकड़ो थोकड़ो। पाऊ बच्चा सीशेल का वो जो वो होता है ना उसका ऊपर का, हाँ शेल होता है, उसको ही खाने लग गया। कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है इसमें। पाऊ बच्चा कैल्शियम ले रहे हो आप यहाँ पर आकर। ताइशु आप रेत में खेलने लग गए वापस। ताइशु नहीं, रेत में नहीं खेलना बेटा, देखो सूखी रेत है ना, आंखों में जाएगी। ताइशु अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ तक आ गया था। जो ज्यादा फोर्स से आ रही है वो लहर तो यहाँ तक पहुंच रही है। वैसे ये जो समुद्र है वो बे ऑफ बंगाल वाला है। मरीना बीच के किनारे पे तो क्या है कि थोड़ा सा अंदर एक्टिविटी करने देते हैं, लेकिन जहाँ पर हम लोग अभी आए हुए हैं ये थोड़ा डीप में है, इस वजह से क्या है कि आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग है ना जा रहे हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं। वैसे उनको पता होगा ना, है ना, बहुत सारों को पता भी होता है, जो लोकल होते हैं उनको पता भी होता है कि ये कितना आगे गहरा होगा। लेकिन वैसे है ना
स्ट्रिक्टली मना है कि ना यहाँ पर आगे ज्यादा नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग मान नहीं रहे, वो जा भी रहे। जिसको तैरने आता वही जा रहा होगा। हम जैसे तो बाहर ही बैठे हुए हैं। आज क्या है कि मान्या को पूरे दिन से फीवर हो रहा था, तो हम इसको इधर घुमाने के लिए लेकर आए हुए हैं। और अभी यहाँ पर हवा चल रही है ना, तो इस वजह से इसको ठंड भी लगने लग गई है। और हस्बैंड जी अभी जा रहे हैं गाड़ी में इसके लिए शॉल लेने के लिए। मैं घर से शॉल लेकर आई थी, मुझे पता था हवा चलेगी तो ठंड लगेगी। है बच्चे, लग रही है ठंड? कपड़े ऊंचे हो रहे हैं ना बच्चे? बाबू और ताइशु दोनों सोच रहे हैं कि हमें कब फ्रीडम मिले और रेत में खेलने के लिए, लेकिन मैं ना इनको खेलने नहीं दे रही हूँ। ये जो सैंड है वो क्या है कि सूखी है और हवा तेज चल रही है, तो हो सकता है कि वो है ना इनके आंखों में आके गिरे, और यहाँ पर पानी भी नहीं है। और ये जो पानी है, इस पानी से धुलवाएंगे ना तो ये और खारा पानी है, तो उससे ज्यादा है ना बॉडी पे रेत चिपकता है ताइशु? खेलना है रेत में? थोड़ी देर बाद खेलेंगे ना? अभी से मैं इनको है ना खेलने दूंगी ना, तो ये ना बिल्कुल गंदे हो जाएंगे, यानी पूरी रेत रेत कर देंगे आंखों में, बालों में, तो बैठने नहीं देंगे। इसलिए लास्ट में खेलेंगे। जाने का टाइम होगा ना, उस टाइम में इनको कहूंगी थोड़ी देर खेल लो। बाबू आ गया? कहाँ है? अरे क्या लेके आया बच्चे? मजा आ गया बाबू के तो। अरे बाबू पंखा लेके आ गया। अरे नाक पे लग गई। हवा इतनी तेज चल रही है, पंखा अपने आप चल रहा है। ओढ़ लो बेटा, ठंड नहीं लगेगी। और ताइशु बच्चे के लिए क्या है? वाह, बलून। अब फूंक नहीं मारना पड़ेगा इसमें, बस इसको पकड़ के और ऐसे कहा बस। वाह, बहुत सारे बन रहे हैं हवा से। ऐसे नहीं, सामने रखो ना, सामने ऐसे नहीं हो, सामने। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे रहेगा। और हवा इतनी तेज चल रही है ना, इसके हाथ से छूट भी सकता है, डंडे भी छूट सकता है। बड़ों को मजा आया नहीं आया, लेकिन बच्चों को बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक बच्चा इधर है ना रेत में खेल रहा है, और उधर भी बच्चे पानी में खेल रहे हैं। एक बच्चा देखिए गाइस, आराम से उसमें बैठा हुआ है। और साथ साथ में किसी का पपी भी है, उसको उस पेड़ के डाली से बांधा हुआ है रस्सी से, वो भी एंजॉय कर रहा है। ये जो घास है वो सारे जो है ना कोस्टल है उस पे फैली हुई है, वहां से दिख रहा है पूरा, पूरी जगह पे फैली हुई है ये घास। और इस पे पर्पल कलर के फूल है जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और वैसे मोस्टली है ना ये वाली घास मैंने समुद्र के तट पर ही देखी है ज्यादातर। तो अब मान्या ने शॉल भी ओढ़ लिया है, और ऐसा नहीं हो कि उसको बुखार चढ़ जाए। बोलो, ठंड लग तो नहीं रही है अब? ओके हो अब? अभी बुखार तो नहीं है ना? हस्बैंड जी और बच्चे और वो तो उधर ही बैठे हैं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ इस चौपाटी की तरफ और देखने जा रही हूँ कि क्या क्या मिल रहा है। ताइशु बच्चा कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो एक दो भैया जा रहे थे, उनके क्या है कि हाथ में आइसक्रीम थी, उनको देखकर है ना ताइशु जिद करने लग गया है कि आइसक्रीम खानी है। तो मैं देखने जा रही हूँ कहाँ मिल रही है, और थोड़ा सा घूम कर भी आते हैं यहाँ की चौपाटी को, क्योंकि हम लोग है ना पहले नहीं आए यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग यहाँ पर इस वाले बीच पर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी मिल रही है। इधर अमेरिकन भुट्टे मिल रहे हैं, और ये सामने की तरफ आइसक्रीम वाले भैया है, और ये सारी चौपाटी लगी हुई है। और इधर जो स्टॉल्स हैं सारी, उन पर सारा फास्ट फूड मिल रहा है, खाने पीने का सब कुछ। और इधर एक छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत सारे टॉयज लेकर आई है रेत में खेलने के लिए, वो घर से ही प्रिपेयर होकर आई है। तो अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं अपन आगे, और यहाँ पर मैंने सामने की तरफ देखा है एक स्लाइडिंग के लिए बहुत बड़ा सा बच्चों के लिए बनाया है, जिसपे बच्चे बहुत सारे स्लाइड कर रहे हैं, और इधर कुछ बच्चे जंपिंग भी कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं बच्चे। तो अब अपन थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो ये जो आप बीच देख रहे हैं वो ECR वाला बीच है,
तो ये जो बीच है इसके सिमिलर बहुत सारे बीच हैं। ये जो कोस्टल है वो बहुत लंबा है, यानी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो महाबलीपुरम आ जाता है, थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो पौंडीचेरी आ जाता है। तो इस तरह से है ना जो चेन्नई है और चेन्नई का जो तटीय जो बीच है वो है ना बहुत 2-3 सिटी को कनेक्ट करता है, महाबलीपुरम और फिर आगे पौंडीचेरी और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी बच्चे जंपिंग कर रहे हैं और है ना इस तरफ भी है ना बहुत बड़ा स्लाइड के लिए बनाया गया है और उस पर भी बच्चे स्लाइड कर रहे हैं और यहाँ पर देखा है गाइज मैंने एक बहुत यूनिक सी चीज़, और थोड़ा सा चलते हैं पास में है ना। और ये जो चीज़ मैंने देखी है ना वो मैंने पहली बार देखी है। तो ये है गाइज वो चीज़ जो मैंने देखी है, और ये है कॉइल एग है ना, मतलब जो कॉइल होती है उसके अंडे और उससे बनने वाली डिश। तो इधर एक दीदी हैं जो कि है ना जो कॉइल है उनके जो अंडे होते हैं तो उन अंडों की डिश बनाकर दे रहे हैं, और ये सामने देख रहे हैं ये अंडे हैं, और जिसमें बनाकर दे रहे हैं ना वो इडली वाले जो छोटे छोटे सांचे आते हैं ना वो उसमें है ना अंडे भरकर और फिर बनाकर दे रहे हैं। तो है ना गाइज ये भी यूनिक, और है ना मैंने पहली बार देखा है कि ना कॉइल के अंडों को भी मतलब खाया जाता है तो ये तो मेरा नया और है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मिला मुझे आज बीच पर आने से। और जो एग्स हैं उनके जो कलर हैं वो डिफरेंट हैं, कुछ ब्राउन हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ वाइट है, इस तरह से। और यहाँ पर जो कॉइल होती है उसके एग्स खाने से जो बेनिफिट्स होते हैं वो लिखे हैं, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि बेनिफिट ही कॉइल के एग खाने से। जैसे जैसे शाम हो रही है समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत तेज हो रही है और हवा भी बहुत तेज हो रही है। मैं मान्या और हस्बैंड जी इनसे बहुत ज्यादा दूर आ गई हूँ, तो अब चलते हैं वापस उनके पास। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, और अभी शाम भी हो गई है और उस तरफ सनसेट हो रहा था तो अभी सनसेट भी हो गया है। और देख सकते हैं गाइस है ना पीछे की तरफ वो है ना एक अलग ही शेप में एक बहुत अच्छा सा फार्म हाउस बना हुआ है किसी का। तो इस तरह से समुद्र के किनारे पर क्या है कि है ना बहुत सारे लोगों के फार्म हाउस भी बने हुए बिल्कुल एकदम समुद्र के पास में। तो अब मैं फटाफट से जाती हूँ बच्चों के पास क्योंकि आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ पता करने के लिए आई थी और हस्बैंड जी को भेजूंगी मैं आइसक्रीम के लिए, वो लेने के लिए आएंगे, मैं बच्चों के पास बैठूंगी नवरात्रि का जो उद्यापन था उस टाइम मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो उस टाइम हम लोग क्या हस्बैंड जी और दोनों है ना विसर्जन के लिए समुद्र के किनारे पर आए हुए थे। तो वो भी इसी तरह का बीच था, तो वो ये वाला बीच नहीं है, ये थोड़ा पब्लिक वाला बीच है। यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है शाम को, लेकिन जिस बीच पर हमने विसर्जन किया था नवरात्रि का तो वहाँ पर मतलब वहाँ कोई आता नहीं है, उस बीच पर बहुत कम लोग आते हैं। तो अभी जिस बीच पर मैं आई हूँ यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और मैं ना बात करते करते हस्बैंड जी और है ना बच्चों के पास आ गई, और उनकी है ना जो चक्री है वो अच्छे से चल रही है मैं थक गई बताओ, हाँ बहुत दूर जाके आई मैं, हाँ और मैं गिली भी हो गई, शॉट लिया मैंने नीचे जाके वो बच्चा जाना नहीं है घर पे, हाँ जाना नहीं है आपको घर पे, शाम हो गई, हाँ बच्चे क्या हुआ? मैं आइसक्रीम का पता करके आई, वहाँ मिल रही है आइसक्रीम मैं जैसे ही यहाँ पर आई ना तो ताइशु बच्चा बोल रहा मम्मा आइसक्रीम खानी है मैं पता करके आ गई हूँ, हस्बैंड जी को भेजती हूँ आइसक्रीम लेकर आएंगे। आ रही हूँ, आप जाओगे लेके आओगे ना, है ना? आती हूँ मैं ऊपर, आऊँ लेकिन कैसे? बच्चों की कमान अभी मैंने संभाली है और हस्बैंड जी गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, और आसपास जितने भी फार्म हाउस बने हुए हैं उन सब में लाइटिंग भी होने लग गई है, और सामने की तरफ जो चौपाटी बनी हुई है उसकी भी लाइटिंग होने लग गई है। तो इससे लगता है कि अब हमारे घर पे जाने का टाइम हो गया है,
और मान्या बच्चे को हम लेकर आए थे, इसको फीवर हो रहा था, है ना। बाहर आने से थोड़ा सा बुखार कम हुआ ना बेटे? घर पे तो कंटिन्यू रो ही रहा था, बुखार चढ़ गया था बहुत तेज, तो कंटिन्यू रोए जा रहा था। तो फिर हमने प्लान किया कि इसको बाहर ले जाते, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा तो उससे थोड़ा सा इसको भी अच्छा लगेगा। बच्चा पार्टी आपकी आइसक्रीम आ गई है, भी आ गए हैं। ये आइसक्रीम पार्टी, आइसक्रीम पार्टी। लेट्स गो। तो इधर अब बच्चों की आइसक्रीम भी आ गई है और बच्चे कर रहे हैं आइसक्रीम पार्टी समुद्र के किनारे, है मान्या? बुखार गायब? हाँ, आइसक्रीम से बुखार गायब हो गया। जुकाम हो रहा है इसके बाद में आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम खानी जरूरी है। पाऊ बच्चे की आइसक्रीम कहाँ है? बाबू की नहीं है। पाऊ की नहीं अच्छा, है। पाऊ के लिए नहीं है आइसक्रीम? पाऊ की नहीं है। ओ, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग हो गई। बाबू के लिए लाए नहीं। पाऊ आपके लिए आइसक्रीम नहीं लाया ना बेटे? पाऊ क्या करेगा? पाऊ बच्चे को अभी तक आइसक्रीम दी नहीं है, इसलिए वो टेंशन में आ गया है कि मेरी आइसक्रीम कहाँ है। दो, लाओ लाओ लाओ, हमारे आइसक्रीम दो, दो दो। ये मम्मा की। यस, ये मेरी गाइस आइसक्रीम। तो हम लोग बीच से अभी रोड पर आ गए हैं और आइसक्रीम को भी हमने बीच के किनारे पर बैठकर अच्छे से एंजॉय किया। और मान्या बच्चा भी अभी ओके है। डोलो, फीवर कम हो गया? आइसक्रीम खा के और मान्या का बुखार अच्छा हो गया। और आइसक्रीम के जो कप थे वो हमने साथ में ले लिए हैं और जहाँ कहीं पे भी हमें डस्टबिन मिलेगा तो हम लोग वहाँ पर इन्हें फेंक देंगे। और अब लाइटिंग भी हो गई है, अंधेरा हो गया है और कल मॉर्निंग में बच्चों का वापस से स्कूल है और अब हम लोग वापस रवाना हो गए हैं घर के लिए। तो अब करते हैं गाइज आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइज प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।